बहुत समय पहले हिमालय की शांत और पवित्र वादियों में एक गहरा दुख छा गया था। सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव ने संसार से स्वयं को अलग कर लिया और जैसे ही शिव ने सृष्टि से मुख मोड़ा, ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा। उधर पर्वतराज हिमवान के महल में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, पार्वती। बाल्यकाल से ही उनके हृदय में शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वे शिवलिंग के सामने बैठती, आंखें बंद करती और मानो जन्मों का संबंध याद करती। समय बीता। ऋषियों ने कहा, पार्वती ही सती का पुनर्जन्म है और उनका भाग्य है शिव से पुनः मिलन। लेकिन शिव अब भी ध्यान में लीन थे, संसार से पूर्णतः दूर। तब पार्वती ने निश्चय किया। उन्होंने राजसी सुख त्याग दिए, वन में चली गईं और आरंभ की कठोर तपस्या। पहले फल पर रहीं, फिर केवल पत्तों पर और अंत में केवल वायु पर। उनकी तपस्या से देवलोक तक कंपित हो उठा। इसी समय एक असुर था, तारकासुर। उसे वरदान मिला था कि उसका वध केवल शिव के पुत्र के हाथों ही संभव है। देवता चिंतित थे, यदि शिव का विवाह न हुआ तो अधर्म को कौन रोकेगा। पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने शिव एक साधु का रूप धरकर आए। उन्होंने कहा, तुम शिव से विवाह क्यों करना चाहती हो? वह भस्म लगाते हैं, श्मशान में रहते हैं, सर्पों को आभूषण बनाते हैं। पार्वती की आंखों में अटल विश्वास चमक उठा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, आप कुछ भी कहें, पर मेरे लिए वही परम है। मेरा हृदय केवल उन्हीं का है। उनकी इस अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। आकाश में दिव्य संगीत गूंज उठा, हिमालय प्रकाश से भर उठा। फिर हिमालय में भव्य विवाह की तैयारी हुई। देवता, अर्षि, गंधर्व सभी उपस्थित हुए। शिव अपनी अनोखी बारात लेकर आए, नंदी पर सवार गणों और भूतों के साथ। उनका भस्म से ढका रूप देखकर पार्वती की माता पहले भयभीत हुई, लेकिन उनकी चिंता देखकर शिव ने स्वयं को एक तेजस्वी सुंदर दूल्हे के रूप में प्रकट किया। भय आनंद में बदल गया। वेद मंत्रों की पवित्र ध्वनि के बीच अग्नि को साक्षी मानकर शिव और पार्वती का दिव्य मिलन हुआ। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, देवगण गान करने लगे, ब्रह्मांड का संतुलन पुनः स्थापित हो गया।